करके बतलाई जा रही हैं और लोकतंत्र जो है वही उसी पर एक प्रश्न चिन्ह लगता हुआ दिखलाई पड़ रहा है। तो आपको लगता है कि इस सबसे उबर पाएंगे इस चुनाव के अंदर लोग और यहाँ पर कोई इतना मैनिपुलेशन नहीं होगा कि ये सीट खतरे में पड़ जाए? आप क्या कहेंगे? देखिए, एक तो है कि एक अपने विज्ञान का सिद्धांत है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितने तल्लीनता के साथ ये लोग वो जो है सो लोकतंत्र के साथ छद्म खिलवाड़ करने पे लगे हुए हैं, उतनी ही मजबूती के साथ जनता भी अब खड़ा होना शुरू कर दी है इनके खिलाफ। इनके सारे छल छद्मों को पहचान रही है। ये निश्चित है कि वो क्या कहते हैं कि ये जो ईवीएम मशीनें गायब हुई थी, माने गुजरात और हिमाचल प्रदेश का चुनाव अलग अलग कराने का मकसद क्या था? जब आपको रिजल्ट एक साथ ही देना है तो ये सारी चीजें हैं वो अपने छल छल से बाज नहीं आएंगे। और इनका तो वही है कि मतलब पोलराइजेशन ही इनके और धार्मिक आधार पर पोलराइजेशन ही इनके पास एकमात्र आधार बच रहा है। ये सारी जनता समझ रही है कि इनके पास कोई आइकॉन नहीं है, इनके पास कोई नेता नहीं है, इनके पास कोई कार्यकर्ता नहीं है। सरकारी मशीनरी और धनबल के आधार पर ही ये कार्यकर्ताओं को खरीद के, नेताओं को खरीद के, अपनी भीड़ को खरीद करके अपना पूरा प्रदर्शन कर रहे हैं, उत्सव का माहौल बनाते हैं। और ये चीजें इनको उत्तर प्रदेश में भी दिखाई पड़ रही। अभी जैसे आप उठा करके देखिए कि माने ये माने लोकतंत्र के साथ कितना बड़ा व्यभिचार कहा जाएगा कि वहां का एक नेता आजम खां जैसा रिनाउंड लीडर, उसको आज की तारीख में ये लोग इतना अवसादग्रस्त कर दिए हैं कि वो आदमी आत्महत्या तक की बात सोचने लगा है। और उसको जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, उसकी विधायिका आपने खत्म कर दिया, उसका ये मताधिकार आपने छीन लिया। और आजम खान साहब जिस तरीके से कह रहे हैं कि अब तो केवल जो देश निकाला हमारे लिए बाकी है, तो यही इनका हथियार है। और यही इन लोग 1925 से लगातार यही कर करके ये जो माहौल बनाए हुए हैं और उसी के बल पर आज की तारीख में ये सत्ता संभाल रहे हैं। लेकिन अब जनता भी धीरे धीरे इनको समझ रही है। तो रामपुर में तो इनकी स्थिति थोड़ा सा दूसरी हो गई है, वहां पर बिल्कुल सबको होस्टाइल कर लिए हैं। लेकिन मैनपुरी की जनता और ये इसौली की जनता के ऊपर इनका कुछ नहीं चलने वाला है। और खास करके मैनपुरी में तो अगर इनकी यही स्थिति रह गई तो जो लोकतंत्र का ये लोग जिस तरीके से बारात अपहरण करने पर आमादा है लोकतंत्र को, तो ये लोकतंत्र के लिए ये जो हानिकारक शक्तियां हैं उनके खिलाफ जनता भी अब तो लग रहा है कि पराकाष्ठा तक जा सकती है। और वो चीजें अब सीधे सीधे दिखाई पड़ रही हैं। आप जैसे गुजरात का ही काबे में चुनाव हो रहा है, इनके लाख प्रयासों के बावजूद मोदी जी की ही जहां सभा की जा रही है वहां पर तो तमाम तरीके से धन बल, कल बल, सरकारी मशीनें बुला करके ये लोग किसी किसी तरीके से वहां पर भीड़ इकट्ठा कर ले रहे हैं। लेकिन मोदी जी के जुलूस में, रैली में भी उनके खिलाफ खुल करके नारे लग रहे हैं, खुल करके प्रदर्शन हो रहा है। और मैनपुरी में तो जो बार बार ये लोग ये कह रहे हैं परिवार एक है सैफई, अरे वहां समाजवादी आंदोलन मजबूत है, समाजवादी लोग वहां मजबूत हैं। और उनसे टक्कर लेना इनके पास, हम लोग पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि इनके पास तो कैंडिडेट तक नहीं है। हमारे ही कैंडिडेट को उधार इनको लेना पड़ता है, तमाम को लालच देकर के जो भी करके। अब जैसे क्या था, अब आप यही देखिए कि कल तक यही शिवपाल यादव इनके लिए आदरणीय थे, पूजनीय थे, पलके बिछाए इनका इंतजार कर रहे थे। और आज क्या हुआ, जैसे ही वो हमारे मंच पर आ गए, ये राजनीति की क्वेश्चन बना, मूवमेंट तेज हुआ, सारे समाजवादी लोग इकट्ठा होना शुरू हुए, तो उनसे सुरक्षा छीन ली गई। और अभी इस समय तत्काल जो चीजें दिखाई पड़ रही है कि रिवर फ्रंट और कहां करके उनको वही इनके पास तो ईडी है और आईडी है और क्या क्या करके वो सारे छल छल मिनका शुरू हो गया है कि उनको किस तरीके से परेशान किया जाए। तो हमारे नेताओं को परेशान करके, हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान करके, जनता को परेशान करके, जनता को भयग्रस्त करके अब ये लोकतंत्र का अपहरण करके अब इनका वो सारा खेल इनका खत्म हो चुका है। अब उसका कहीं उसको दूर दूर तक
उनका वो नहीं है। और मैनपुरी में जी तो जी इनकी ऐतिहासिक हार होने जा रही है। मैनपुरी की जनता इनको बता देगी कि समाजवाद क्या है, समाजवादी आंदोलन क्या है, मुलायम सिंह यादव क्या हुआ करते थे, और इनका बोरिया बिस्तर वहीं से बंधना शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के पैमाने पर इसका असर होने वाला है, अपने मैनपुरी का, अपने उत्तर प्रदेश के उपचुनावों का। और जिस तरीके से लोग प्रताड़ित करना कि ये पराकाष्ठा पर आजम खां के साथ कर जी रहे जी हैं, ये देश का, दुनिया का इतिहास ने माफ नहीं करेगा। जी डॉक्टर तिवारी जी, अरशद जी, मैं जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से आपको याद होगा कि जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ और जब वोटिंग होनी थी